नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ भी हैं, है ना, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पहली जानकारी, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, आपने नाम अवश्य ही सुना होगा इनका, शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में इस्माइल ने अपने संन्यास की घोषणा की है और इस्माइल ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 2020 और टेस्ट में कुल 241 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, लेकिन अब ये मैच नहीं खेलेंगे, ये संन्यास ले रहे हैं। किसी भी एक क्रिकेटर की या किसी अन्य एथलीट के जीवन में एक ये तो रहता ही है संन्यास लेना, और ये एक बहुत ही, अब तो आप सुनते होंगे करंट अफेयर्स तो एक आम बात लगती होगी, लेकिन हाँ उनके फैंस के लिए एक वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। कर्नाटक को सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। हाल ही में निर्माण फर्मों के बीच एक नवाचार की डिग्री पर सर्वेक्षण में पाया गया कि कर्नाटक समग्र रूप से एक सबसे अभिनव राज्य है ना। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान रहा, है ना। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। निर्माण फर्मों के बीच जो नवाचार है उसकी डिग्री पर एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि सर्वाधिक अभिनव राज्य का दर्जा कर्नाटक को दिया जाना चाहिए, है ना। सेकंड में है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तीसरे स्थान पर तेलंगाना और दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा गोमती नगर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान का शुभारंभ किया गया है। आज ही अर्थात 5 तारीख को इसको करना था और आपके वीडियो देखने पर ये निर्भर करता है। देखिए, हाल ही में अब से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की घोषणा की गई है। जो इसका तीसरा संस्करण है वो 23 मई से 3 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कोई भी, अब देखिए खेलो इंडिया हो या कुछ भी हो, है ना, उसके पहले अब कुछ समय पहले लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान लॉन्च होता ही है। खासकर खेलो इंडिया में ये आप याद कर लीजिए, है ना, तुक्का लगाने में काम आएगा, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO अस्पतालों में अंगदान और प्रत्यारोपण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रत्यारोपण समन्वयक के प्रशिक्षण के लिए एक मानक पाठ्यक्रम के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका के रूप में प्रत्यारोपण मैनुअल पर काम कर रहा है। देखिए, ये जानकारी देना क्यों ज़रूरी है। यदि आप प्रधानमंत्री जी के मन की बात को आपने सुना होगा, 100वीं नहीं, आई थिंक 99वीं, तो उसमें आपने अवश्य ही ये प्रत्यारोपण और अंगदान की जानकारी सुनी होगी। जोर भी दे रही है केंद्र सरकार भी, और केंद्र सरकार मतलब फिर राज्य सरकारों को भी देना ही होता है ना। जोर भी दिया जा रहा है, इसीलिए इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। भले मार्गदर्शिका के बारे में नहीं, लेकिन इसके बारे में अवश्य पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने भारत और ब्राज़ील को मानवाधिकारों और श्रम कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बना दिया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक चिंताजनक बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज करीब 63 हमलों के बाद ब्राज़ील शीर्ष पर रहा। इसके बाद भारत 14 हमलों के साथ द्वितीय स्थान पर और मैक्सिको 44 हमलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ये बात वाकई में चिंताजनक है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। इसके बारे में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। एक आर्टिकल खोलिए और इसको पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा,
आपने नाम ना सुना हो शायद, लेकिन अभी ये मास्टर कार्ड के पूर्व CEO और अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 5 साल का कार्यकाल हाल ही में पूरा किया है। अजय बंगा ये विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको अगला जो अध्यक्ष है, अगले अध्यक्ष होने वाले हैं अजय बंगा विश्व बैंक के। अभी ऐसा कुछ वो नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही कर दिया जाएगा इसको। आधिकारिक लिए जब भी पदभार संभालेंगे, अगर इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो जानकारी हम आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे, है ना। इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। नियुक्ति है और विश्व बैंक की नियुक्ति है और भारतीय मूल का जो व्यक्ति है वो आ रहा है ना, जो कि पूर्व में मास्टर कार्ड का CEO भी था। अच्छी बात है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जैसा हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये प्रति माह के प्रावधान को मंजूरी दी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वहाँ की 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को एक इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में, ये ऐसे एक सम्मान निधि दी जा रही है महिलाओं को वहाँ पे प्रति माह 1500 रुपये का, ऐसे प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके लिए ये एक बहुत ही खास मेरे ख्याल से कार्यक्रम होगा। जैसा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन घोषणा तो की है ना, इस योजना का शुभारंभ भी किया गया है। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए। आइए तो दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ना सिर्फ इस वीडियो के, अन्य पढ़ते वक्त किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न हो, मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, हम सदैव उपलब्ध हैं, हमारी टीम भी सदैव उपलब्ध है। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।